एवरीवन, कैसे हो आप सब। हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल एसके ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी राम राम। आप सभी के लिए परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि परमात्मा आप सभी को अच्छी सेहत बख्शे, आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं और आप सभी के घरों में खुशियाँ ही खुशियाँ आएँ। तो फ्रेंड्स, आप सभी को एक बार मेरी और मेरे गोविंद की तरफ से प्यार भरी राधे राधे। मेरे गोविंद से आप सब वीडियो के स्टार्टिंग में मिल लिए हो तो कमेंट्स बॉक्स में मेरे गोविंद के लिए एक बार राधे राधे ज़रूर लिख दिया करो, क्योंकि बहनों, हम जो है ना इस संसार में जो परमात्मा की माया है ना उसमें बहुत उलझे पड़े हैं। भजन सिमरन करने का टाइम नहीं, टाइम है लेकिन ये जो मन है ना ये नहीं बैठने देता, ये भजन नहीं करने देता। लेकिन जैसे आप मेरे साथ जुड़े हुए हो, वीडियो देखते हो, तो जैसे कि मैं आप सबको राधे राधे बोलती हूँ, एक बार साथ में आप भी राधे राधे बोल लिया करो तो आप सभी का जो है ना ये नाम जप हो जाएगा। कमेंट्स बॉक्स में राधे राधे लिख दिया करो, इससे भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। क्योंकि जब आप राधे राधे लिखोगे तो लिखते टाइम अंतर मन से आवाज़ निकलेगी राधे राधे, तो ये आपका जप बनेगा। फिर आप जैसे कमेंट्स बॉक्स में जाते हो, बहुत सारी बहनों के राधे राधे लिखे हुए आप सबको मिलेंगे, तो उनको आप साथ के साथ पढ़ोगे तो उतनी बार आपका नाम जप हो जाएगा। तो अगर हम संसारी जीव ज़्यादा कुछ ना कर सकें तो कम से कम अपने कल्याण के लिए इतना ही कर लें, क्योंकि ये किसी और का नहीं, ये स्वयं अपनी जीवात्मा का कल्याण है। संसार का काम तो हमें करना ही करना है, क्योंकि संसार में आए हैं तो कर्म तो करना है। लेकिन क्यों ना इस संसार में रहते हुए थोड़ा सा इस जीवात्मा के लिए भी समय निकालें, जो कि सबसे ज़रूरी होता है। तो बहनों, ये देखिए मैंने अपने गोविंद के लिए एक ड्रेस बनानी शुरू की है। बहुत सारी बहनों के कमेंट्स आए हुए हैं कि आप गोविंद की ड्रेस कब बनाना शुरू करोगे, ताकि हम भी कुछ नया नया सीख सकें। तो क्या है ना कि मैं आप सबको हर वीडियो में बोलती ज़रूर हूँ, आप सबके साथ बहुत हंसती भी हूँ कि मैं बहुत ठीक हूँ, लेकिन आज मैं आप सबको ना थोड़ी सी अपनी अंदर की सच्चाई बताना चाहूँगी। मैं काफ़ी दिन हो गए हैं बहुत जल्दी जल्दी बीमार हो जाती हूँ और मुझे खुद समझ में भी नहीं आता है। और अब की बार तो थोड़ा अजीब ही हालत हो रही है, लगभग 15 दिन हो गए हैं मुझे। मैं खाती पीती भी अच्छा हूँ, नींद भी अच्छी लेती हूँ, लेकिन मैं अंदर से काफ़ी थकती आ रही हूँ। मुझे बहुत जल्दी थकान होने लग गई है, जबकि ऐसा मेरे साथ कभी भी नहीं होता था। सीढ़ियाँ भी अगर 2 चक्कर मुझे लगातार ऊपर नीचे करने पड़ जाएं तो मेरी सांस फूल रही है। और मैं अभी डॉक्टर को भी दिखा के आई हूँ, 5 दिन की दवाई दी थी, आज 3 दिन हो गए दवाई खाते हुए। जबकि आज मुझे थोड़ा सा अच्छा महसूस हो रहा है, तभी मैं आज वीडियो बना पा रही हूँ। नहीं तो मैंने जब वहाँ पर दिल्ली गई थी अफवाह के फंक्शन में, वहीं की 2 वीडियो आप सबके साथ शेयर की थी। उसके बाद मैंने कोई वीडियो ही नहीं बनाई, क्योंकि मेरा मन ही खुश नहीं था। और मन खुश ना हो तो वीडियो बनाने का मन नहीं करता। तो कुछ वीडियो जो एडवांस में थी वही आप सबके साथ शेयर हो पाई। तो ये थोड़ा सा मेरे साथ होता रहता है। लेकिन मैं ज़्यादा हमेशा ये नहीं कहना चाहती मैं बीमार हूँ बीमार, ये मैं बार बार नहीं कहना चाहती। क्योंकि क्या होता है ना, अगर हम किसी चीज़ का रट्टा लगाते हैं ना, वो सच में और ज़्यादा होने लग जाती है। तो मैं हमेशा अपने आप को ये कहा करूँ कि मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। तो बीमार होते हुए भी मैं ठीक ही महसूस करती हूँ, यही कारण होता है। लेकिन आज काफ़ी थोड़ा अच्छा लग रहा है। देखो अभी 2 दिन की दवाई और खाऊंगी, फिर दिखा के आऊँगी। कुछ पता नहीं क्या, पिछले साल जब कोरोना हुआ था ना, तब के बाद थोड़ा सा कुछ ना कुछ शरीर में होता ही रहता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि जिनको कोरोना हुआ था ना, उनके शरीर में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अब भगवान जाने जो भी होता है, जैसी प्रभु की इच्छा, हम तो उसके दास हैं, जैसे वो रखेगा हम रहेंगे। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो एक बहन ने काफ़ी टाइम से कमेंट्स किया हुआ, लेकिन मैं काफ़ी उलझी हुई हूँ, इस टॉपिक वीडियो नहीं बना पाई थी। बहन का कई बार कमेंट्स आया है कि एकादशी का जो व्रत है वो कैसे करते हैं। हालांकि मुझे आज ये, मैं शाम के टाइम पे वीडियो बना रही हूँ, आज 10वीं तिथि है, कल एकादशी को आप सबको ये वीडियो मिलेगी। मुझे ये 9वीं तिथि में बनानी थी, बट जैसे एक तो तबीयत ठीक नहीं थी और कभी बाहर कहीं जाना पड़ गया, कभी कहीं जाना पड़ गया है। कुछ ऐसे काम होते हैं जिनको करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, इस वजह से नहीं बना पाई। तो बहन का ये था कि आप मुझे बताइए कि एकादशी का उपवास कैसे करते हैं, कैसे करना चाहिए। और कई बहनों के यहाँ पर भी कमेंट्स आए हैं कि उद्यापन कैसे करते हैं।
तो उद्यापन के लिए तो बहनों मैं आप सबसे एक ही बात कहना चाहूँगी कि अच्छी चीज़ का कभी उद्यापन नहीं होता, बुराई का अध्यापन किया जाता है। उद्यापन मतलब यानी उसका समापन कर देना, यानी उसको छोड़ देना, ये होता है उद्यापन। तो परमात्मा से जुड़ने के बाद परमात्मा को छोड़ना नहीं चाहिए, उससे तो जितना ज़्यादा जुड़ सके ना उतना जुड़ना चाहिए। बाकी अगर शरीर में सामर्थ्य जितनी हो ना उसके हिसाब से हम अपना फास्ट रख सकते हैं। कोई परमात्मा हमें ये नहीं कहता कि आपको इतना भूखा मरना है, इतना प्यासा मरना है, नहीं। उपवास का एक अर्थ होता है कि जैसे हम थोड़ा सा कम खाते पीते हैं तो हमारा शरीर काफ़ी हल्का रहता है, मन काफ़ी हल्का होता है, तो भजन सिमरन में ध्यान लगता है, परमात्मा का भजन करने को मन करता है। ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि भूखे मरना है, प्यासे मरना, ऐसा कदापि नहीं होता है। तो उद्यापन का ये होता है, अगर आप नहीं रह पाते हो तो किसी पंडित से थोड़ी सी जानकारी लीजिए, क्योंकि इसके बहुत सारे होते हैं। अपनी सामर्थ्य भी देखनी पड़ती है बहनों उद्यापन में। जितना हमारी पॉकेट साथ देती है ना, हमें उतना करना चाहिए। करने को तो आप जितना मर्जी कर लो, उतना हो जाता है। बाकी जितनी सामर्थ्य हो उस हिसाब से दान दक्षिणा दी जाती है, कन्याओं को भोज कराया जाता है, पंडित को भोज कराया जाता है, और जो अपनी सामर्थ्य है वो दान दक्षिणा दी जाती है। ये होता है इसके उपवास में। लेकिन अपनी अपनी पॉकेट भी तो देखनी पड़ेगी। अब बहन का ये था कि उपवास कैसे करें। तो देखिए बहन, जैसे कि मान लिया आज मैं वीडियो बना रही हूँ 10वीं तिथि में, तो अब मैं जैसे पूजा करूँगी तो पूजा करने के बाद तुरंत मैं संकल्प लूँगी भगवान के पास बैठकर कि हे परमपिता परमात्मा, कल एकादशी है और मुझे एकादशी का उपवास करना है, तो अपनी कृपा बनाए रखना, मुझ में इतनी सामर्थ्य देना कि मैं ये उपवास नियम से कर सकूं, और इस दिन मैं आपका ज़्यादा से ज़्यादा भजन और ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपका ध्यान कर सकूं। मुझ पर कृपा करना, क्योंकि बहनों हम जीवों के अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं होती है कि हम कोई भी अच्छा कार्य कर सके। उसको करने के लिए हमें परमात्मा का सहारा चाहिए, तो ये संकल्प लेना होता है। तो ये हो गया है शाम का। और फिर जैसे मान लिया आप एकादशी का उपवास करना चाहते हो तो 10वीं तिथि में हो सके तो आप सूर्यास्त से पहले अपना भोजन कर लीजिए। लेकिन देखिए कई बहनों के जो है घरों के हालात कुछ अलग टाइप के होते हैं, सूर्यास्त के टाइम खाना नहीं बना पाती, थोड़ा लेट बनता है, तो कोशिश कीजिएगा कि आप 7 और 7:30 तक भोजन कर लें, उसके बाद भोजन ना करें। इससे क्या होता है, ये नहीं होता है कि हमने 8 बजे भोजन कर लिया तो हम उपवास नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम थोड़ा जल्दी भोजन कर लेते हैं तो फिर हमारा जो है सोने से पहले जो भोजन है वो पच जाएगा, खाना पचेगा, तो सुबह हमारी आंख जल्दी खुलेगी। इसका ये कारण होता है, कुछ जो है ना गलत मतलब निकाल लेते हैं चीज़ों का, ऐसे नहीं है। कोई भी बात गलत नहीं होती है, उनको समझना जरूरी होता है। तो ये जो सूर्यास्त से पहले या 7 7:30 बजे तक, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इस टाइम तक भोजन करने का जो नियम बताया जाता है, उसका मेन कारण यही होता है बहन कि हम जल्दी खाना खा लेते हैं तो वो हमारा पच जाता है। जब हम सोते हैं तो हमें सोते टाइम निंद्रा अच्छी आएगी, आलस कम होगा, निंद्रा बढ़िया आएगी, और सुबह जल्दी आँख खुलेगी। क्योंकि एकादशी में ये होता है कि हो सके तो थोड़ा जल्दी उठिए, जल्दी उठ के अपना जो हमारे सोच इत्यादि के कार्य हैं उनसे निवृत्त हो जाइए। सूर्योदय से पहले आप स्नान कर लीजिए, हो सके तो। अगर वह नहीं हो पाता है तो अपने काम के हिसाब से वैसे भी आप मैनेज कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा ये होता है कि इसमें फिर हमारा काम भी हो जाता है और भजन भी बन जाता है। तो सूर्यास्त से पहले आप स्नान कर लीजिए, जो थोड़े बहुत आपके काम इत्यादि हैं वो कर लीजिएगा। फिर आपको जैसे मान लिया भाई 9 बजे टाइम मिलता है, 10 बजे टाइम मिलता है या 8 बजे मिलता है, जैसे भी आपको टाइम मिलता है, आप अपने भगवान की पूजा कीजिए। ये जो व्रत होता है ये श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है, यानी नारायण भगवान को समर्पित होता है। तो नारायण भगवान की आराधना कीजिए, अपनी पूजा कीजिए, अपने हिसाब से भाव से कीजिए, क्योंकि इसमें दिखावा नहीं होता बहन कि मैं ये करूं वो करूं, ये फूल चढ़ाऊं, पत्तियां चढ़ाऊं। कुछ भी मत चढ़ाइए, अपने आप को चढ़ा दीजिए। भगवान को इन फूलों की आवश्यकता नहीं है, हमारी आवश्यकता है। अपने आप को ही चढ़ा दीजिए परमात्मा को। पूजा पाठ कीजिए, अपने घर के काम कीजिए। अगर मान लिया आप रह सकते हो तो 1 बजे तक, 1:30 बजे तक या 12 बजे तक आप उपवास रख के चाय वगैरह जैसे पीते हो आप चाय ले लीजिएगा। इस दिन चावल नहीं बनते हैं
प्याज लहसुन इत्यादि ये सब वर्जित होता है। तो आप इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए, क्योंकि खुद तो भोजन करना ही नहीं है, परिवार के लिए भी थोड़ा सा आप कोशिश कीजिए। फिर भी नहीं होता तो बनाकर दे दीजिएगा, क्योंकि परिवार में किसी भी चीज़ को लेकर कलह कलेश नहीं होना चाहिए। तो ये होता है बहन, आप दिन में जितना ज़्यादा टाइम मिले उतना टाइम भजन में लगाइएगा, क्योंकि ये जो एकादशी का उपवास होता है ना, ये हमारे शरीर के लिए और हमारी आत्मा के लिए, दोनों के कल्याण के लिए होता है। उपवास करने से हमारी जो पाचन क्रिया होती है, जो हमारी मशीनगिरी होती है, उसको आराम मिल जाता है। और उपवास के साथ साथ जब हम भजन करते हैं तो हमारी जो अंतर आत्मा है उसका उद्धार होता है, ये ऊंचे स्तर पर उठने लग जाती है। ये व्रत का महत्व होता है। और जैसे मान लिया कुछ बहनों की मनोकामनाएं होती है, अब जैसे मैं एकादशी का व्रत करती हूँ, मेरी भगवान से कोई इच्छा नहीं है, मैं इच्छा रहित एकादशी का व्रत करती हूँ, जो परमात्मा की इच्छा जैसे वो रखे आनंद में है। लेकिन कुछ बहनों को होता है कि मुझे ये मिल जाए तो मैं इतने एकादशी के व्रत करूँ, कोई किसी के लिए करता है, कोई किसी के लिए करता है। तो उसका जब आपको पुण्य मिल जाता है तो फिर आप लोग सोचते हो कि हम इसका उद्यापन कर दें, तो वो आपकी इच्छा पर डिपेंड है, भाई आप कर सकते हो। लेकिन नहीं, मैं तो यही कहूँगी कि परमात्मा से जुड़ने के बाद उद्यापन यानी उसको छोड़ना नहीं चाहिए, उसको करते रहना चाहिए, मरते दम तक कीजिए। अपने पुण्य को क्यों छोड़। एक तो होता है कि जैसे मान लिया मैंने आपसे कुछ सामान लिया है, ठीक है, मैंने उसकी आपको कीमत दे दी, तो हम दोनों का हिसाब बराबर हो गया। लेकिन अगर मैंने आपको कुछ दे दिया, ठीक है, और मैंने उसका आपसे कुछ नहीं लिया, तो यानी आप पर जो है वो पुण्य चढ़ा हुआ है मेरा। ठीक उसी तरह से होता है जब हम एकादशी के व्रत करके परमात्मा से कुछ भी नहीं मांगते हैं, कुछ भी नहीं मांगते हैं, तो हमारा जो सारा पुण्य होता है, जो सारा उसका फल होता है, वो इकट्ठा हो जाता है, वो कहीं नहीं जाता है, खाते में ही जमा होता है। परमात्मा की इच्छा, वो जो उसको अच्छा लगता है वो देता है। कभी कभी क्या होता है बहनों, हम मांगते हैं मुट्ठी भर, लेकिन भगवान हमें देना चाहता है बहुत सारा, जो कि हम संभाल भी नहीं सकते हैं। इसलिए मैं यही कहूँगी कि मांग ना छोड़ो और उसके हवाले हो जाओ। तो एकादशी के व्रत में कोई तामझाम नहीं है बहनों। अगर आप फलाहारी एकादशी कर सकते हो तो यानी जैसे एक दिन अन्न छोड़ सके, मैं तो इस तरह की बातें करती हूँ तो मुझे तो अश्रुधारा निकलनी शुरू हो जाती है। तो अगर आप जो है ये हो कि मैं अन्न नहीं खाऊं, वैसे तो अन्न नहीं खाना चाहिए एकादशी के दिन, लेकिन कुछ बहनों को जैसे शुगर है, डायबिटीज़ है, काफ़ी सारी बीमारियां होती, तो वो शाम के टाइम सूर्यास्त होता है उस टाइम पे एक टाइम का भोजन कर ले। लेकिन जो स्वस्थ है एक दिन फल खाकर रह सकती है तो वो फल से कर ले। अगर आप बिना फल खाए ओनली जल पे या चाय पे रह सकते हो तो जल पे और चाय पे रह ले, और अगर आप सिर्फ जल पे रह सकते हो तो जल पे रह लीजिएगा। ये अपनी शरीर की जो हमारी सामर्थ्य है उसके अनुसार किया जाता है। जबरदस्ती मरना नहीं होता है किसी को भी। हाँ, मन भगवान में लगा के रखना है एकादशी के दिन, ये इसका महत्व होता है। जितना ज़्यादा भजन, जितना ज़्यादा सिमरन हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा करें, उतनी ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने मंदिर के पास, अपने मंदिर में बैठे, भगवान के पास बैठे, उनमें ध्यान लगाएं, उन्हीं से बात करें। तो आपका जो एकादशी व्रत है ना, चाहे आपने दिन में 4 बार चाय पी होगी, ये मैं कहती हूँ आपका उपवास सफल हो जाएगा बहनों। तो आप इस तरह से अपना एकादशी का व्रत कीजिए। जिन बहनों को उद्यापन वगैरह करना है वो अपनी सामर्थ्य के अनुसार करें। ज़्यादा इसमें ये नहीं होता है कि ये करना है वो करना, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, अपनी सामर्थ्य के अनुसार होता है, जो है भगवान को समर्पित है। लेकिन अब जैसे मैं एकादशी करती हूँ तो मेरी कोई इच्छा नहीं है, जब तक मेरे शरीर में प्राण है, जब तक मैं कर पाऊंगी, जब तक परमात्मा मुझसे करवाएगा तब तक मैं एकादशी करती रहूंगी, क्योंकि मुझ में सामर्थ्य नहीं है भाई कि मैं एकादशी कर सकूं, वो परमात्मा की कृपा से होता है। इसीलिए आप शाम को भी संकल्प लेना, सुबह उठकर स्नान इत्यादि करके भगवान के पास बैठना और फिर से संकल्प लेना कि आज एकादशी है, हे परमात्मा मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखना, मैं आपकी दास हूँ, मुझ पर कृपा करना, मैं आपका ध्यान करूं, आपका भजन करूं, आपकी कृपा के बिना ना मैं आपका ध्यान कर सकती हूं ना आपका भजन कर सकती हूं। ऐसी प्रार्थना भगवान से करके और फिर आप एकादशी का उपवास करना, आपका व्रत जो है सफल हो जाएगा। तो बहनों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो
कोई बात आप सबको अच्छी लगी हो तो जीवन में उसे फॉलो जरूर करना, क्योंकि हम संसार के काम तो करते हैं लेकिन अपनी अंतरात्मा के उद्धार के लिए कुछ भी नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं। जो कि हमारा असली मकसद ही संसार में आने का यही है कि इस अंतरात्मा का कल्याण करवाना, क्योंकि ये जन्मों जन्मों से भटक रही है, पता नहीं कितनी बार इस संसार में आ चुकी है, कितनी बार जा चुकी है। तो प्रयास यही होना चाहिए कि इसके कल्याण के लिए कुछ किया जाए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधा स्वामी, राधे राधे, जय श्री राधे, बाय बाय। खुश रहिए और आप सब अपना अपना ध्यान रखिए। और राधा स्वामी का आप गलत अर्थ मत निकाला करो। राधा का मतलब होता है हमारी अंतरात्मा और स्वामी का मतलब होता है श्री हरि परमात्मा।